नमस्कार। प्रस्तुत कर रहा हूं जनहित की जड़ की बात क्रमांक 14। जनहित की बात बहुत की है मैंने पहले, जड़ की बात भी बहुत की है। अभी जड़ की बात में कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न आज मैं आपके समक्ष उपस्थित करता हूं जो आपको अपने आप से करने हैं। उसके उत्तर अपने अंतर्मन से खोजने हैं। उस खोज के आधार पर सोचना है, समझना है, अपने निर्णय लेना है। प्रस्तुत करता हूं। हम आज लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था का अर्थ है कि हम हमारे नियम खुद बनाएं, हम हमारे देश को खुद चलाएं, हम हमारे देश के मालिक हैं। ये हमें समझना है। हर आदमी हर निर्णय नहीं ले सकता है, तो हम ये निर्णय लेने के अधिकारी हैं कि हमारे निर्णय कौन लेगा। जो हमारे निर्णय लेगा लोकल बॉडी में, विधानसभा में, लोकसभा में, हम चुनाव के माध्यम से हमारी सम्मति देकर उन लोगों को चुनते हैं जिन्होंने जनहित में, हमारे हित में, देश हित में, मानव मात्र के हित में, जन कल्याण के हित में निर्णय लेने होते हैं। अब उसका मन हमें कैसे पता पड़ेगा? हम कैसे जानेंगे कि वो क्या निर्णय लेने वाला है? हम कैसे जानेंगे कि वो क्या सोच है? हम कैसे जानेंगे कि वो क्या करने वाला है? ये काम के लिए, ये बात के लिए, इस बात के लिए वो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जाहिर करता है कि साहब मैं ये करने वाला हूं अगर मुझे चुन कर दिया तो। जनसाधारण उसका अध्ययन करता है। उस अध्ययन के आधार पर, उस मूलभूत घोषणा पत्र के आधार पर अपनी सम्मति प्रदान करता है। चुनकर आने के बाद अक्सर नेता उस घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। चुनकर आने के बाद नेता वही करता है जो उसके मन में होता है। आजकल तो नेताओं ने आतंक मचा रखा है। आतंक खुद मचा रखा है या अपने अनुयायियों से मचवा रखा है। उन पर अंकुश लगाने के लिए कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है, ये तीनों भी न जाने किस कोने में दुबक कर बैठे हैं। प्रशासन के सामने अन्याय हो रहा है। चुना हुआ नेता दुष्ट का साथ दे रहा है। अदालत राजनीतिक मामलों में तो तुरंत निर्णय लेती है, बाकी मामलों में सोई रहती है। एक एक, दो दो, 6-6 महीने की तारीख देती है। जनहित के मुद्दे को सालों साल लटकाती है। इन सब से क्या उम्मीद की जा सकती है? लोकतंत्र की तबाही के ये जिम्मेदार बन चुके हैं। राजनीति में अपराधियों का बोलबाला इस कदर है। खौफ के माहौल में हम जी रहे हैं। क्या हमने अपराधी चुना है या जनप्रतिनिधि चुना है? और अगर जनप्रतिनिधि के भेष में अपराधी आया तो हमने पहचानने में गलती की है, हमारी गलती है। राजनीतिक पक्ष ने अगर अपराधी को टिकट दिया है तो राजनीतिक पक्ष की गलती है। पक्ष का कहना है कि जनता उन्हीं को चुनती है तो हम उन्हीं को टिकट देते हैं। ये छलावे की बात है। जनता उनको चुनती है जो उसके समक्ष उम्मीदवारी लेकर, घोषणा पत्र लेकर, आदर्श प्रस्तुत करने की भावनाएं जताकर उसका मन मोहते हैं। झूठ बोलने वाले नेता पर, झूठ बोलने वाले घोषणा पत्र में झूठ बोलने वाले पक्ष पर 420 के अंतर्गत मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? इस बात का जवाब आप अपने आप से पूछिए। मैं आपको झूठ बोलता हूं, आप मुझ पर मुकदमा कर सकते हैं। सरेआम नेता ने झूठ बोल दिया, हम उसका मजाक बनाते हैं, हम उसे बर्दाश्त करते हैं। क्यों करते हैं? लोकतंत्र है या नहीं, हमें विश्वास है या नहीं, हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें सभी के पीछे, सभी के खिलाफ बात करनी होगी।
सभी को समझाना होगा लोकतंत्र का अर्थ, सभी को सुधारना होगा, सबसे पहले खुद सुधरना होगा। उसके बाद चुनाव में अच्छे लोगों को चुनने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। मुकदमे करने होंगे, सारे जज बदमाश नहीं होते, मुकदमों में समय देना होगा। सच्चे पुलिस वालों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, सच्चे जजों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, सच्चे बुद्धिजीवियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आरटीआई कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, क्यों हम निर्भया जैसा आंदोलन उसके लिए नहीं खड़ा कर सकते? क्यों हम हाथरस जैसी सपोर्ट उसको नहीं दे सकते? जान उसकी भी देश के लिए गई है, आपके लिए गई है, मेरे लिए गई है। हम असहाय हैं? नहीं। हम घुट घुट के मरना चाहते हैं? नहीं। हम आजाद मुल्क में नहीं रहते हैं? हाँ, हम रहते हैं। हम लोकतंत्र व्यवस्था में नहीं है। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है या नहीं है? ये सब होते हुए हम क्यों डरे हैं, क्यों सहमे हैं, क्यों किसी पक्ष के गुलाम हैं, क्यों किसी नेता के गुलाम हैं, क्यों किसी अदालत से डरते हैं, क्यों किसी पुलिस से डरते हैं? अगर हम सच्चे हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रकारिता में झूठ परोसा जा रहा है, पत्रकारिता व्यवसाय बन चुकी है। शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय बन चुकी है। शिक्षा और चिकित्सा में छूट आयकर की देना बेईमानी है। विश्वस्त बनते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की उगाही करते हैं, करोड़ों का ब्लैक मनी जमा करते हैं। उन्हें आयकर से छूट देने का कोई कारण नहीं है। जनहित की स्थापना होनी चाहिए। हर पग पग पे हमने प्रश्न करना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति से प्रश्न करना चाहिए, अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, पड़ोसी से प्रश्न करना चाहिए, लोकल प्रतिनिधि से प्रश्न करना चाहिए। राज्य के प्रतिनिधि को हम चुन के जिसे भेज रहे हैं विधानसभा में, उससे प्रश्न करना चाहिए। लोकसभा के प्रतिनिधि से प्रश्न करना चाहिए, पत्रकारों से प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न कहाँ करें? आज सोशल मीडिया है हमारे पास, सोशल मीडिया पर हम प्रश्न कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे माध्यम हैं। सिर्फ हमें समय देना है, सोचना है, समझना है, बात पहुंचानी है, संगठन बनाना है, संगठित होना है। आशा है आपको मेरी बात सार्थक लगी होगी। जय हिंद।